आज हम बालों को कर्ल्स करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं पूरी तरह से एकदम ब्लैक हेयर है, बहुत ज़्यादा ब्लैक। तो पहले हम ईयर टू ईयर पार्टिंग करके हम आगे क्रिम्पिंग कर लेंगे। तो क्रिम्पिंग आप अपने हिसाब से अपनी चॉइस पे, अगर क्लाइंट के बाल बहुत ही पतले हैं बहुत ज़्यादा, तो हम उनको थोड़ा हैवी क्रिम्पिंग देंगे, और किसी किसी के बाल अच्छे हैं तो फिर हम उसे क्रिम्पिंग लाइट भी दे सकते हैं अगर किसी को क्रिम्पिंग नहीं भी पसंद है। और अगर किसी के बाल बहुत कर्ली है तो पहले हम स्ट्रेटनिंग करेंगे, उसके बाद ही क्रिम्पिंग करेंगे। तो ये देखिए ब्लैक हेयर है, अगर इसमें मैं कर्ल्स करूँगी फिर भी वो लुक नहीं आएगा जो मुझे चाहिए। अगर कुछ अच्छा और यूनिक चाहिए तो इसके लिए मैं हाइलाइट्स करूँगी, क्योंकि कलर वाले बालों में कोई भी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी दिखती है। तो इसलिए मैं, जैसे हम कलर्स के लिए हाइलाइट्स के लिए सेक्शन निकालते हैं उस तरह से मैं निकाल दी हूँ, और जो कलर हेयर स्प्रे आता है वो मैं यूज़ करूँगी। तो ये मेरे पास कॉपर वाला है। तो ये देखिए फटाक से 5 मिनट में हमारी हाइलाइट्स पूरी हो जाएगी। तो ये मैं सिर्फ ईयर टू ईयर ही कर रही हूँ, अगर आपको पसंद है फुल हेयर करना है तो आप फुल हेयर भी कर सकते हैं। तो एक छोटा सेक्शन लेंगे, उसके अंदर से भी एकदम पतला सेक्शन लेके फिर उसमें से भी हम एकदम बारीक बारीक कोम की सहायता से छोटी छोटी लट निकाल के, और जो हेयर स्प्रे की बॉटल है उसको बहुत शेक करके ही यूज़ करेंगे, नहीं तो कलर एक जैसा नहीं आता। तो ये इस तरह से हमने किया है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो अभी अगर हाइलाइट से थोड़ा-सा मतलब कोई भी हम बालों का कोई भी डेकोरेशन या कोई भी चीज़ हम हेयर स्टाइल बनाते हैं तो बहुत ही उठ के दिखता है, बहुत ही अलग दिखता है। और ब्लैक हेयर में मतलब अच्छा बनता है, लेकिन वो लुक नहीं आता जो हमें चाहिए रहता है। तो इस तरह से हम पूरे बालों को हाइलाइट्स कर लेंगे। हाइलाइट्स करने के बाद हम बाकी मैं सिर्फ ईयर टू ईयर ही हाइलाइट्स करूँगी। तो उसके बाद हमारे जो बाल फुल हेयर है उसमें या तो हम मूज़ लगाएंगे या तो हम जेल लगाएंगे। मूज़ या जेल जो भी आपके पास है, दोनों में से एक लगा के हम पूरे बालों को कर्ल्स करेंगे। तो ये हमारी हाइलाइट्स पूरी हो गई है। तो हम इस तरह से दोनों तरफ कर लेंगे। तो इस छोटे 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 सेक्शन निकालेंगे। तो ये देखिए पूरी हाइलाइट्स हो चुकी है। मैंने बहुत ही कम लिया है, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो। तो ये सिर्फ ईयर टू ईयर करेंगे तो भी ये फुल हेयर में ये चला जाता है, जो कि अच्छा लगता है, फुल हेयर को कवर कर लेता है। तो अभी हम पूरे बालों में थोड़ा सा जेल लगाएंगे नीचे की तरफ ही, और फिर हम कर्ल्स स्टार्ट करेंगे। कर्ल्स के लिए हम जो हमारा क्राउन एरिया है उसे हम पिनअप, पहले हम उसे पिनअप कर लेंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि बार बार डिस्टर्ब ना हो। तो हम इस तरह से उसे क्लिप करके ऊपर टक कर देंगे। अब जो नीचे के बाल बचे हैं उसमें से भी हम जो सेक्शन हमको चाहिए उतना लेके पूरे बालों को ऊपर टक कर देंगे। और अब हम अपना कर्ल्स स्टार्ट करेंगे। तो कर्ल्स भी अगर हमें स्टार्ट करना है तो बीच के जो मिडल पार्टिंग होती है वहाँ से दो, इस तरह से दो ले लेंगे, और जो लेफ़्ट वाला है उसे हम राइट की तरफ मुँह करके कर्ल्स करेंगे, और राइट वाला लेफ़्ट की तरफ। तो उससे हमारा बाल में वॉल्यूम बहुत दिखता है और कर्ल्स भी अच्छे लगते हैं। ऐसे अंदर की तरफ रहते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये अगर हम लेफ़्ट वाला कर रहे हैं तो हमारा जो पकड़ने का है वो हमारा नीचे है, और जो मशीन का रॉड है वो ऊपर की तरफ है। और अगर हम राइट की तरफ कर रहे हैं तो आप देखिए ये हल्का सा ऊपर जाएगा, या तो वो नीचे, और अपना जो रॉड है वो नीचे की तरफ आएगा। तो इस तरह से हम गोल गोल घुमा के थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा, थोड़ा देर होल्ड करेंगे, क्योंकि फिर जितना थोड़ा होल्ड अच्छे से करेंगे तो वो कर्ल्स ज़्यादा देर टिकेगा। और उसके बाद आप अपना हेयर स्प्रे यूज़ करके उसको थोड़ा टाइट कर सकते।
और जब हम ऊपर की तरफ आएंगे, जो पफ का एरिया है, तो वहाँ के जब हम बाल लेंगे तो उसको थोड़ा सा बैक कोमिंग करके हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे। हम पिन्स कुछ भी नहीं लगाएंगे क्योंकि उनको हम एकदम यंग लुक और पूरा विदाउट पिन वाला कर्ल्स दे रहे हैं, मतलब पूरा ओपन। तो ये देखिए ऑटोमेटिक ये ना थोड़ा बाउंसी हो जाता है, इसमें पिन लगाने की भी ज़रा सिर्फ हल्का हल्का बैक कोमिंग करना है। अब सिर्फ 2 पार्ट में करके हम कर्ल्स को राइट वाले को लेफ्ट की तरफ देखिए इस तरह से मशीन को घुमा के हम कर्ल्स करेंगे और उस तरफ का इस तरफ करेंगे। तो ऐसा नहीं कि अगर आप नहीं कर सकते तो कर्ल्स, लेकिन इस तरह से करने से कर्ल्स थोड़ा अच्छा दिखता है और हमको लगता है कि हाँ हमारा प्रोफेशनल लुक आता है। तो अभी इस तरफ का जो कर्ल्स है, मशीन नीचे है और मशीन मतलब हैंडल नीचे है और उसकी डंडी ऊपर। तो अभी हमने ये कर लिया। अब फ्रंट का आपको जितने में आपको वेरिएशन देना है उतना बाल छोड़ के बाकी जो भी बाल है वो आप पीछे ले सकते हैं। तो अभी मैं एक लेयर थोड़ा और पीछे ले रही हूँ क्योंकि आगे के बाल थोड़े ज़्यादा हैं और ये कटिंग वाले बाल हैं। तो इसी में देखो किस तरह से कर दूँ, ये पूरे छोटे बाल है, स्टेप कट करके इसे मैंने सारे को ले लिया और एकदम स्ट्रेट करके सिर्फ घुमा दिया है। अगर आपके छोटे बाल है तो आप इस तरह से कीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है। देखो इस तरह से हो गया, बहुत ही सुंदर। अब ये फ्रंट का जो है वो देखिए, फ्रंट का भी हम इस तरह से कर लेंगे दोनों तरफ का, क्योंकि जो उसका बाउंसी वाला एरिया है वो हमें बाहर की तरफ चाहिए। तो इस तरह से हम फ्रंट का भी कर लेंगे। छोटे छोटे सेक्शन लेके करेंगे तो थोड़े बाल घने दिखेंगे। अगर आप एक साथ पूरे बाल को करोगे तो पूरे बाल एक में हो जाएंगे। मतलब जितना आप छोटे छोटे सेक्शन ले रहे हो आगे में, अगर कटिंग वाले बाल हैं तो जब कटिंग वाले बाल हैं तो वो बहुत जो कटिंग का शेप है उस शेप में जब कर्ल्स गिरते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये हमारा इस तरफ का पूरा हो गया है। और अभी हम जिसका आप पहले पार्टी पूछ लीजिए कि पार्टी क्या होने वाली है। मैंने तो अभी पूछा नहीं है, मतलब जो भी इनके कटिंग वाले बाल हैं तो मैनेज हो जाएंगे किस तरफ भी चाहिए। लेकिन अगर थोड़े बड़े बाल हैं तो आप पहले ही पार्टी देख लीजिए उनके फेस पे कौन सा सूट होता है। पूरी हेयर स्टाइल होने के बाद भी अगर हमें हेयर एक्सटेंशन लगाना है तो हमें जो पफ का एरिया हमारा है उसे हम ऊपर पिन अप कर लेंगे और जो उसके नीचे के बाल है उसको हम बैक कोमिंग कर लेंगे थोड़े थोड़े। और अगर आपको हेयर स्प्रे डालना है तो आप डाल सकते हो। मैं बहुत कम से कम हेयर स्प्रे यूज़ करती हूँ क्योंकि क्लाइंट को भी उतना पसंद नहीं है और जितना हो सके कम स्प्रे में भी अगर हेयर स्टाइल बन रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें इस तरह से पिन होती है। तो सबसे पहले मिडल वाला जो क्लिप है हम उसे फिट करेंगे। कभी भी आप एक्सटेंशन डालेंगे सबसे पहले मिडल का, फिर उसके बाद आप लेफ़्ट राइट जो भी आपको वो करना है वो कर सकते हैं। और जो मैं पिन लगा रही हूँ वो स्लीपिंग लाइन में पिन्स लगा रही हूँ। तो एक के आगे एक ऐसे और लोगों जैसे स्टैंडिंग में लगाते ना ऐसे खड़े में, तो वैसा नहीं लगाना है क्योंकि वैसा लगाने से ना बहुत ही प्रेशर आता है बालों पे। फिर बाद में बहुत दिक्कत, पिन्स पे प्रेशर आता है तो बालों पे भी प्रेशर आता है और फिर वो उतना कंफर्टेबल नहीं रहता। और अगर आप स्लीपिंग लाइन में लगाएंगे तो थोड़ा भी फील नहीं होता कि हमने एक्सटेंशन डाला है और पूरा वजन एकदम लाइट फील होता है, बहुत ही अच्छा। और ये देखिए ऊपर के बाल को मिक्स कर दिया, कितना सुंदर लग रहा है। और अगर आपके पूरे ब्लैक हेयर हैं तो आप इस तरह से हाइलाइट्स वाला ही लगाइए तो कैसे थोड़ा लुक अच्छा आता है ना, तो पूरे ब्लैक में वो कर्ल्स भी इतने अच्छे दिखते नहीं हैं। और अगर आपको फ्रंट में इस तरह से करना है तो ये कर सकते हैं। और इनका देखिए फोरहेड बहुत ब्रॉड है तो मैंने इनको फ्रंट में इस तरह से दे दिया। तो ये हेयर स्टाइल एकदम सिंपल ईजी और ये मतलब ये आप किसी में भी कैरी कर सकते हैं। ये लुक बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।